वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? एस वर्सेस पोकेमॉन मास्टर सीरीज के एपिसोड 2 के अंदर में आपका स्वागत है। एपिसोड 1 को नहीं देखा है तो वो भी हमारे चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखने के बाद में पहले उसे चेकआउट कर लेना। शुरू कर लेते हैं। तो पिछले पार्ट के अंदर में हमने देखा था कि एस वर्सेस रेड का बैटल हो रहा था। तो रेड अपना फाइनल पोकेमॉन को चूज करते हैं, जो कि गेंगार और लुकारियो होते हैं, जो एक दूसरे से बैटल कर रहे होते हैं। एस अपने लुकारियो को और स्पेयर का यूज करने को कहता है। रेड अपने गेंगार को डार्क पल्स का यूज करने को कहता है, जो इससे काउंटर हो जाता है लुकारियो का अटैक। अपने गेंगार को शैडो बॉल का यूज करने को कहता है, तभी ऐसे से बचने के लिए यहाँ पे डबल टीम का यूज करने को कहता है। गेंगार यहाँ पे शैडो पंच का यूज कर देता है, जिसे रोकने के लिए यहाँ पे बुलेट पंच का यूज कर देता है लुकारियो। अपना फाइनल मूव का यूज करने को कहता है गेंगार को, जो कि होता है नाइट शेड, पूरी ताकत लगाकर। एस भी अपना लुकारियो को जायंट और स्पेयर का यूज करने को कहता है, जिसके लगने के दोनों विस्फोट होता है। धमाके के साथ में पूरी तरह सभी चीजें ठंडी हो जाती हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे दोनों पोकेमॉन गिरे हुए जमीन पे। यहाँ पे लुकारियो को हिम्मत करके खड़ा हो जाता है और ये बैटल जीत जाता है। बाद रेड एस को कांग्रेचुलेशंस कहता है और कहता है तुम एक दिन जरूर मास्टर बनोगे एस। हमें देखने को मिलता है कि आरसीएस अपने डायमेंशन से बाहर आता है और एस रेड और ब्लू को थैंक्स कहता है। ट्रेनर को एक विश मांगने को कहता है, जिसके बाद में यहाँ पर एस को मांगने के लिए स्पेशली बोलता है। रेड कहता है एस तुम्हारा पोकेमॉन मास्टर बनने का सपना है, क्यों ना तुम इसे ही मांग लो। कहता है चाहता तो मैं मांग सकता हूँ, लेकिन मांगने के बाद में उसे क्या फायदा जो मैं कभी बन ना सका। मैं अपने लगन, मेहनत और अपने पोकेमॉन पर विश्वास रखता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं एक दिन पोकेमॉन मास्टर जरूर बनकर रहूंगा। ये इस तरह पोकेमॉन मास्टर बनना नहीं चाहूंगा कि जो मुझे सस्ते तरीके से मिल जाए। एस आरसीएस से कहता है कि आरसीएस मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तो तुम मेरे पास आ जाओ। आरसीएस एस की बात मानता है और इसके बाद में अपने डायमेंशन में चले जाता है। रेड और ब्लू एक दूसरे को बाय कहते हैं और इसके बाद अपने अपने रास्ते पे जाने लगते हैं। अभी एस के पीछे से एक वाटर सनकी घूमते हुए आता है। मुड़कर देखता है तो वहाँ पर ग्रेनिंजा होता है। एस के साथ में जाना चाहता था और चाहता था कि वो कुछ और ट्रेनिंग करने के लिए। एस ग्रेनिंजा से कहता है क्या तुम मेरे साथ में आना चाहते हो ग्रेनिंजा? हाँ में सर हिलाता है, लेकिन इसके बाद एस कहता है तो फिर क्लॉस की रक्षा कौन करेगा? ग्रेनिंजा अपने दाईं ओर इशारा करता है, जहाँ पर हमें मेगा ब्लेजिकन देखने को मिलता है। एस कहता है मैं समझ गया ग्रेनिंजा, तुम क्या कहना चाहते हो, तुम मेरे साथ चलो। एस ग्रेनिंजा को अपने साथ में ले चलता है और इसके बाद में वो पहले टाउन पहुंच जाता है। पहुंच के सबसे पहले एस लंच करता है और इसके बाद में वो ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। जर्नी के अंदर में जितने भी सारे पोकेमॉन पकड़े होते हैं उनकी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। पोकेमॉन के ट्रेनिंग करने के बाद में जियोवानी से लड़ने लायक पोकेमॉन को चूज करता है। कुछ पोकेमॉन का लिस्ट बनाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और कुछ ज्यादा मीडियम में रहते हैं। ऐसा अपना फाइनली पोकेमॉन टीम बना लेता है जियोवानी से लड़ने के लिए। इसमें एस के टीम में होते हैं पिकाचू, चार्जर्ड, ग्रेनिंजा, ज़ेक्रोन, सेप्टाइल, लुकारियो। पोकेमॉन को एक साथ में लाता है और कहता है हमारा ये जीत का टाइम है और हमें यहाँ पे जीतना ही होगा। हमारे लिए जीतना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए हमें लड़ना होगा। फिर पोकेमॉन हाँ में सर हिलाते हैं और इसके बाद पूरी जश्न के अपने अटैक का यूज करके बनाते हैं। फाइनली वो दिन आ ही जाता है, जिसके बाद में एस जियोवानी से लड़ने के लिए अपने घर से निकल जाता है। पर आखिरी बार में मिलने के लिए यहाँ पे प्रोफेसर ओक के पास में जाता है, जहाँ पर उसे गो देखने को मिलता है। वहाँ पहुँचकर एस गो से पूछता है तुम यहाँ पर कैसे? गो कहता है दरअसल मैं तुम्हें बताना भूल गया था, मैं यहाँ पे उसी रिसर्च के लिए यहाँ पर आया हूँ। कहता है आखिर तुमने इस रिसर्च के अंदर में अभी तक क्या क्या चीजें ढूंढी है, कैसे इस फिनोमिना का काम होता है? कहता है मैंने ढूंढा है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पोकेमॉन है जिनके अंदर में कुछ ऐसी एबिलिटी होती है जिसके कारण में पोकेमॉन जो है फिनोमिना आता है। हमें ज्यादा एंग्री पोकेमॉन में देखने को मिलते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्सैल पोकेमॉन होते हैं। ये कुछ चांसेस रहता है कि ये फायर टाइप पोकेमॉन पे ही काम करे, क्योंकि फायर टाइप पोकेमॉन काफी ज्यादा गुस्सैल होते हैं। ऐसे कहते हैं अच्छा इसके अलावा तुमने क्या क्या नई चीजें ढूंढी उसके अंदर में? बिल्कुल बॉन्ड फिनोमिना की तरह ही है, ये कोई ऑफिशियल फिनोमिना नहीं है, लेकिन ये यूज करने पे बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो पोकेमॉन जो अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ में लड़ता है और पूरी ताकत लगा देता है। कहता है तुमने क्या मेरे किसी पोकेमॉन के अंदर में ऐसी कोई पोटेंशियल देखी है? कहता है हाँ मैंने कुछ पोटेंशियल देखी है तुम्हारे पोकेमॉन के अंदर में, और ऐसे साइन भी दिखाते हैं कि वो अचीव कर सकते हैं। ऐसे एक्साइटेड होते हैं, पूछता है कि ये पोकेमॉन कौन से हो सकते हैं? वो कहता है कि ये पोकेमॉन तुम्हारा चार्जर्ड हो सकता है और यहाँ पर हो सकता है कि इन्फर्नो भी हो। मैंने कुछ खास बात तुम्हारे सेप्टाइल के अंदर में देखी है, काफी ज्यादा अच्छा पोकेमॉन है और काफी ज्यादा अमेजिंग बैटल भी करता है। बैटल के दौरान उसकी स्पीड को देखा था पहली बार, जो काफी ज्यादा स्पीड में चल रहा था। अगर तुम सेप्टाइल की एक्सट्रीम स्पीड को अनलॉक कर पाओगे तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो तुम्हारे कुछ पोकेमॉन अलग से जो है उनकी भी पोटेंशियल को देखा है, जो है वो काफी अच्छा पोकेमॉन है। मैंने देखा है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है। गो से पूछता है ये सब चीजें तुमने कब देखी और कब से ये सब ऑब्जर्व किया? गो कहता है मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग को देखी है, काफी दमदार ट्रेनिंग थी। तुम क्यों कर रहे हो? कोई चैंपियनशिप या लीग में जा रहे हो क्या?
कहता है नहीं, मैं जियोवानी से लड़ने के लिए जा रहा हूँ, वर्ल्ड को बचाने के लिए मैं जा रहा हूँ अपने कुछ पोकेमॉन के साथ में। वो कहता है क्या, ये कैसे? कहता है ये तुम्हें मैं सफर के दौरान बताऊंगा, क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे? वो ऐसे कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, हो सकता है मुझे वहाँ पे कुछ अपने एक्सपेरिमेंट्स भी मिल जाए कुछ भी चीज। तो और ऐस अपने सफर पर निकल जाते हैं जहाँ पर वो जियोवानी के स्टेडियम में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर ऐस देखता है कि जियोवानी पहले से ही आ चुका था और वो उसका इंतजार कर रहा होता है। जियोवानी ऐस से कहता है तो तुम रेडी हो गया ऐश? ऐस कहता है हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ और आज मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। जियोवानी कहता है बहुत बढ़िया ऐस, मैं तुमसे ऐसा ही उम्मीद करूंगा। बैटल के सारे रूल तो पता ही होंगे, क्या क्या चीजें हैं? हाँ मुझे सब पता है। रेफरी आ जाते हैं और कहते हैं कि बैटल को शुरू किया जाए। ऐस अपने पिकाचू को चुनता है और जियोवानी अपने ब्लास्टोइस को चुनता है। पिकाचू को थंडरबोल्ट का यूज करने को कहता है, जिससे यहाँ पर जियोवानी अपने ब्लास्टोइस को बचने को कहता है। वाटर पल्स का यूज करने को कहता है, बचने की कोशिश करता है लेकिन उसे वो लग जाता है वाटर पल्स। जियोवानी हाइड्रो पंप का यूज करने को कहता है ब्लास्टोइस को, तभी ऐसे यहाँ पर अपने पिकाचू को थंडर का यूज करने को कहता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है और सीधे यहाँ पर ब्लास्टोइस को लग जाता है। पिकाचू को आयरन टेल का यूज करने को कहता है, जो सीधा यहाँ पर ब्लास्टोइस को लगता है। बाद में ब्लास्टोइस काफी ज्यादा घायल हो जाता है, तभी यहाँ पर ब्लास्टोइस को यहाँ पर स्कल बेस यूज करने को कहता है और जियोवानी अपना फाइनल मूव यूज कर देते हैं। ऐसा अपना पिकाचू को यहाँ पर थंडरबोल्ट का यूज करने को कहता है। अब में यहाँ पर जियोवानी जो होता है अपना हाइड्रो पंप का यूज करने को कहता है पूरी ताकत लगाकर। पिकाचू को थंडरबोल्ट जो होता है काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है, जिसके कारण में यहाँ पर ब्लास्टोइस जो हार जाता है। कहता है तुमने इसे बहुत अच्छे तरीके से हरा दिया, मैं तो अपना सेकंड पोकेमॉन दिखाता हूँ। जियोवानी अपना सेकंड पोकेमॉन को चूज कर देता है, जो कि हो होता है। के बाद में ऐस को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। अपने हो को फ्लेम थ्रोअर का यूज करने को कहता है, जिससे बचने के लिए ऐस पिकाचू को थंडरबोल्ट का यूज करने को कहता है और क्विक अटैक का। पिकाचू बच नहीं पाता और हार जाता है। इसके बाद ऐस अपने पिकाचू को वापस बुला लेता है। पिकाचू बच नहीं पाता और हार जाता है। तुमने बहुत अच्छा काम किया पिकाचू, अब तुम आराम करो। ऐस अपना सेकंड पोकेमॉन चूज करता है, जो कि चार्जार्ड होता है। ऐस अपने चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर का यूज करने को कहता है। यहाँ पर जियोवानी भी अपने हो को फ्लेम थ्रोअर का यूज करने को कहता है, जो कि दोनों ही टकरा जाते हैं। इसके कारण एक धमाका होता है और दोनों ही पोकेमॉन को इफेक्ट पड़ता है। अपने चार्जार्ड को ड्रैगन ब्रेथ का यूज करने को कहता है पूरी ताकत लगाकर। ये काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन तभी यहाँ पर जियोवानी भी अपने हो को फायर ब्लास्ट का यूज करने को कहता है। ब्लास्ट बहुत ज्यादा धमाकेदार होता है और जो कि दोनों ही एक साथ मिलते हैं और एक्सप्लोजन हो जाता है। फिर से पोकेमॉन एक दूसरे से दूर जाके गिरते हैं, तभी हमें देखने को मिलता है फिर दोनों पोकेमॉन खड़े हुए हैं। तो अपने चार्जार्ड को ड्रैगन क्लॉ का यूज करने को कहता है। यहाँ पर स्टील विंग का यूज करने को कहता है हो को। एक ट्रैक एक दूसरे को लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नतीजा नहीं आ रहा था। पोकेमॉन काफी ज्यादा थक चुके थे, तभी ऐस का चार्जार्ड के अंदर में कुछ हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है ऐस का चार्जार्ड काफी ज्यादा उग्र हो चुका है, काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका है। ऐस का चार्जार्ड काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और एकदम मॉन्स्टर की तरह बिहेव करने लगता है। धीरे धीरे ऐस के साथ में कनेक्ट हो जाता है और ऐस जो कमांड देता है उसे सुनने लगता है। वो चाहते हुए कहता है कि मेरा जो रिसर्च था वो सक्सेसफुल हुआ। अपने चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर का यूज करने को कहता है, जो कि नॉर्मल चार्जार्ड के फ्लेम थ्रोअर से 10 गुना ज्यादा पावरफुल था। वो जो है उसे रोकने के लिए फायर ब्लास्ट का यूज कर देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। जो है सीधा यहाँ पर हो को लग जाता है, जिसके बाद में हो नीचे गिर जाता है। से वो वापस उठ जाता है और इसके बाद में बर्न अप का यूज कर देता है। अपना फाइनल मूव का यूज करता है और चार्जार्ड को पूरी ताकत लगाकर यहाँ फ्लेम थ्रोअर का यूज करने को कहता है। जियोवानी भी पूरी ताकत लगाकर हो को फायर ब्लास्ट का यूज करने को कहता है, जो कि दोनों ही अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे। एक दूसरे को लगने वाले होते हैं और दोनों ही अटैक लग जाते हैं और दोनों ही पोकेमॉन हमें देखने को मिलता है हार चुके हैं। अपना थर्ड पोकेमॉन को चूज करता है, जो कि होता है ज़ेक्रोम। बाद में यहाँ पर जियोवानी अपना पोकेमॉन चूज करता है, जो कि होता है म्यूटू। ऐस और जियोवानी का ये बैटल काफी देर तक चलता है और एंड देन यहाँ पर ऐस जीत जाता है। उसके बाद जियोवानी कहता है बधाई हो ऐस, तुमने ये कर दिखाया, तुम जीत गए। ऐस कहता है तुम्हें वो याद है ना? इसके बाद जियोवानी कहता है हाँ मुझे याद है। इसके बाद इस बैटल के अंदर में जितने ही पोकेमॉन मारे गए थे वो सारे जिंदा हो जाते हैं और सारे अपने अपने ट्रेनर के पास चले जाते हैं। वहाँ पर गो आ जाता है और कहता है कांग्रेचुलेशंस ऐस, तुमने काफी अच्छा कमाल किया। ऐस कहता है थैंक यू गोल, अब हमें चलना चाहिए। इसके बाद में तभी वहाँ पर जियोवानी कहता है रुको ऐस, मुझे तुम्हें कुछ देना है। जियोवानी वहाँ से एक ट्रॉफी लाता है और कहता है तुमने इस सीरीज और इस बैटल को जीता है, तो ये मैं तुम्हारे नाम करता हूँ। इस ट्रॉफी के असली हकदार होते ये तुम्हारा हुआ आपसे। इसके बाद ऐस उस ट्रॉफी को ले लेता है और ऐस काफी ज्यादा खुश होता है। ऐस स्टेडियम से बाहर आ जाता है और ऐस और गो जाते हैं पोकेमॉन सेंटर। सेंटर पहुंचने के बाद में ऐस जो होता है प्रोफेसर रोग को कॉल करता है और वहाँ उन्हें बताता है कि वो जीत चुका है। सुनने के बाद में प्रोफेसर रोग ऐस को कांग्रेचुलेशंस कहते हैं और यहाँ पे कैंट रीजन में बुलाते हैं। इसके बाद में पूरी पैलेट टाउन में धूमधाम से पार्टी मनाई जाती है। पर ऐस के जितने खुशी में बहुत सारे लोग आए हुए थे, जिसमें ऐस के कुछ बहुत सारे फ्रेंड आए हुए थे, बहुत सारे राइवल्स आए हुए थे। ऐस ने उन ट्रेनर्स को भी इन्वाइट किया था जो उस लीग में भी कंपटीशन
कंपटीशन में जो पार्टिसिपेट किए थे। तरफ वैस और उसके जो फ्रेंड होते हैं वो पूरी पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। दूसरी तरफ बहुत सारे ट्रेनर जो थे काफी ज्यादा खुश थे कि जो पोकेमॉन थे वो ऐस के कारण ही वापस आ चुके थे। ऐस को कुछ याद आता है कि उसने जीएस पोकेबॉल में यहाँ पर सेलेबी को कैच भी किया हुआ था। बारे में वो प्रोफेसर ओक को बताता है कैसे उसने सेलेबी को कैच किया। इसके बाद ये सुनकर प्रोफेसर ओक जो होता है काफी ज्यादा शौक होते हैं और कहते हैं ऐस तुमने कमाल कर दिया। मुझे लगता है कि इस पॉकेबॉल के ऊपर में तुम्हारा हक है और तुम्हें इससे रख लेना चाहिए। इसके बाद में ऐस प्रोफेसर ओक को शुक्रिया कहता है और उससे रख लेता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐस यहाँ पर काफी ज्यादा अकेला बैठा हुआ था। कुछ दिनों से देख रहा था कि उसकी मॉम जो होती है काफी ज्यादा उदास दिख रही थी। सिर्फ वो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था और वो जो है काफी ज्यादा पॉकेमॉन मास्टर बनने के करीब में था। लगभग कहे तो वो बन ही चुका था। दूसरी तरफ उन्हें एक गम भी था कि ऐस के डैड अभी तक वापस नहीं लौटे। इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और इसके बाद में अपनी मॉम से कहता है कि वो अपने डैड को ढूंढने जाएगा। तो वो अपने डैड को ढूंढने के लिए निकल जाता है। क्या वो अपने डैड को ढूंढ पाएगा या नहीं, इसके लिए पार्ट 3 जरूर देखें।